एस्परजिलोसिस, ये 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं, क्या होता है? इट इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय एस्परजिलस अफेक्टिंग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल को ये होता है एस्परजिलस का इन्फेक्शन। कॉमन स्पीशीज आर एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, फ्लेबस और नाइगर। ये 3 स्पीशीज की वजह से हो सकता है, फ्यूमिगेटस, फ्लेवस और नाइगर। लास्ट वाला नहीं लिखूंगी, ठीक है। तो इन 3 एस्परजिलस स्पीशीज की वजह से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल के अंदर ये वाला इन्फेक्शन होगा, ठीक है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्लेवस और नाइगर। अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? इनहेलेशन हुआ एस्परजिलस स्पोर्स का तो पेशेंट प्रेजेंट करता है अस्थमा होगा उसको, ठीक है, और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो जाती है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा? लंग टिश्यू के अंदर इन्वेड कर जाएगा ये और पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे इनका कोलोनाइजेशन होता है और डैमेज करते हैं ये ब्रोंकियल ट्री को, ठीक है। और पल्मोनरी सिस्ट या कैविटीज देखने को मिल रही हैं अपर लोब्स के अंदर, इसकी वजह से देखने को मिल रहा है, जिसको एस्परजिलोमा बोलते हैं। तो ये इसकी पैथोजेनेसिस में ये लिखेंगे कि सबसे पहले इनहेलेशन हुआ एस्परजिलस स्पोर्स का, ठीक है। इनहेलेशन हुआ तो इनहेलेशन या तो पेशेंट अस्थमा के सिम्टम्स लेके आएगा, हाइपर सेंसिटिव एलर्जिक रिएक्शन जैसा, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के अंदर क्या हो जाएगा? ये लंग टिश्यू के अंदर जाके इन्वेड कर जाएंगे और वहां पे पल्मोनरी एस्परजिलोसिस देखने को मिलेगा। ये एस्परजिलस स्पोर्स जो हैं वो कोलोनाइज होते हैं, ब्रोंकियल ट्री को डैमेज करेंगे और पल्मोनरी सिस्ट या कैविटीज देखने को मिलेगी अपर लोब ऑफ द लंग्स के अंदर, एस्परजिलोमा जिसको कहते हैं। यहाँ पे क्लिनिकल टाइप्स लिखा है एस्परजिलोसिस का। एक हो गया एलर्जिक एस्परजिलोसिस जो कि अस्थमा में देखने को मिल रहा है, एक हो गया कोलोनाइजिंग एस्परजिलोसिस, ठीक है, और एक है इन्वेजिव एस्परजिलोसिस पल्मोनरी वाला, और लास्ट टाइप है क्रॉनिक पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, ठीक है। तो एलर्जिक एस्परजिलोसिस में क्या होता है? अस्थमा देखने को मिल रहा है हमें, एलर्जिक वाले में अस्थमा, और एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस इसको कहते हैं, एलर्जिक ब्रोंको पल्मोनरी एस्परजिलोसिस इसको कहते हैं। इसमें आईजीई एंटीबॉडीज देखने को मिल रही है, फीवर ब्रेथलेसनेस वाला कंप्लेन होगा यहाँ पे एलर्जी से रिलेटेड। फिर कोलोनाइजिंग एस्परजिलोसिस में कफ, हिमोप्टिसिस होगा, ठीक है, वेरिएबल फीवर भी देखने को मिल सकता है। चेस्ट एक्सरे के अंदर कोलोनाइजिंग में कॉइन लाइक मास देखने को मिलता है, सिक्के जैसा कॉइन लाइक मास इन द लंग्स देखने को मिल रहा है, रेडियोलूसेंट क्रीसेंट ओवर द मास। फिर इन्वेजिव एस्परजिलोसिस जो है वो पल्मोनरी टाइप में, इसमें भी कफ हिमोप्टिसिस, कफ होगा, हिमोप्टिसिस होगा, फीवर होगा, निमोनिया होगा, ल्यूकोसाइटोसिस भी देखने को मिलेगी साथ में। क्रॉनिक वाले के अंदर क्या? क्रॉनिक में भी कफ होगा, हिमोप्टिसिस होगा, वेट लॉस होगा। क्रॉनिक हो रहा है तो वेट लॉस हो जाएगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, फटीग वगैरह, फीवर और नाइट स्वेट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में लैब इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। तो लैब इन्वेस्टिगेशन में हमें एक स्टेनिंग करवाएंगे उसकी, ठीक है। तो सिर्फ हम बोलेंगे कि स्टेनिंग करवाओ, उसकी स्पूटम स्टेनिंग वगैरह, तो वहाँ पे इसका गिव द फंगल वॉल या ग्रे ब्लैक कलर की अपीयरेंस देखने को मिलेगी। उसके बाद सीरोलॉजी करवाएंगे हम, ठीक है। फिर स्किन टेस्ट करवाएंगे और कलेक्शन ऑफ दी ब्रोंको एल्वियोलर लावाज, ठीक है, BAL को कलेक्ट करेंगे, वहां पे डिटेक्ट करेंगे एस्परजिलस सेल वॉल कंपोनेंट्स को। सीटी स्कैन करवाएंगे तो फंगल मास देखने को मिलेगा एज अ साइन ऑफ इन्वेजन, ठीक है। और एक्सरे भी करवाएंगे, सीटी स्कैन, एक्सरे। तो क्या क्या करवा रहे हैं हम? स्टेनिंग करवा रहे हैं लैब डायग्नोसिस में, स्टेनिंग, सीरोलॉजी, स्किन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, कलेक्शन ऑफ द BAL ब्रोंकियोअल्वेओलर लवाज। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देना है, प्रेडनिसोलोन देते हैं हम, ठीक है, टू सप्रेस द इम्यूनोपैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स, टू प्रिवेंट टिश्यू डैमेज। फिजियोथेरेपी भी करते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा है अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो वो सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग पल्मोनरी एस्परजिलोसिस हो सकता है, यही वाला जो है ना नेक्रोसिस हो जाएगी। क्रॉनिक नेक्रोटाइजिंग पल्मोनरी एस्परजिलोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है और लंग एब्सेस भी देखने को मिल सकता है ये एस्परजिलोसिस वाले केसेस में। तो इसके 3 टाइप थे, एस्परजिलोसिस फ्यूमिगेटस एस्परजिलोसिस, फ्लेवस और एस्परजिलोसिस नाइगर, फ्लेवस और फ्यूमिगेटस, ठीक है। ये हो गया हमारा एस्परजिलोसिस। अपर लोब्स के अंदर कैविटीज और सिस्ट देखने को मिलती है।